Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. So, in this video, I am going to discuss the different and new topic, endoscopy. Some of them, they don't know what is the endoscopy. मुझे कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने पूछा कि एंडोस्कोपी के बारे में बताइए, एंडोस्कोपी क्या है और ये किन किन चीज़ों के लिए करवाई जाती है। तो बेसिकली एंडोस्कोपी जो है एक टेस्ट होता है जो कि लुक करता है इनसाइड द बॉडी। एक इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब यूज़ होता है, थिन ट्यूब यूज़ होता है विद कैमरा के साथ, और ये स्मॉल कैमरा जो है वो कहलाता है एंडोस्कोप। बॉडी की जांच पड़ताल के लिए कि क्या इन्फेक्शन है, क्या डिजीज़ है आपकी बॉडी के अंदर। एंडोस्कोपी बेसिकली अलाउ करता है योर डॉक्टर को टू विजुअली एग्जामिन करने के लिए एन ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो आपकी बॉडी के अंदर, विदाउट हैविंग टू मेक अ लार्ज इंसाइशंस। अगर हम बात करें एंडोस्कोपी टिपिकली किस तरह यूज़ होती है, तो ये हेल्प करती है डॉक्टर को डिटरमाइन करने के लिए काज ऑफ एनी एंड एबनॉर्मल सिम्टम्स, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अपर जो प्रॉब्लम्स हो जाती है लिवर के अंदर, स्टमक के अंदर, तो या रिफ्लक्स कर रही होती है उनकी एसिडिटी ऊपर की तरफ, तो एंडोस्कोपी जो है अक्सर जो लोग जो है ना वो स्टमक की करवा लेते हैं। एंडोस्कोपी जो है ना वो हेल्प करती है डॉक्टर को इनसाइड द बॉडी लुक आफ्टर करने के लिए, देखने के लिए। ये ड्यूरिंग एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये रिपेयर कर रहा होता है स्टमक के जो आपके अल्सर हो जाते हैं, उसको रिमूव करता है, गॉल स्टोन को और ट्यूमर्स को। बेसिकली अगर हम बात करें तो डॉक्टर जो है ऑर्डर करता है एंडोस्कोपी को जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है बॉडी के अंदर या आपके किसी ऑर्गन के अंदर, तब ये रिकमेंड की जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे इसके सिम्पटम्स होते हैं, कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ हो गई तो एंडोस्कोपी रिकमेंड हो गई, स्टमक अल्सर हो गया तो एंडोस्कोपी जो है वो रिकमेंड कर दी गई, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी जो है एंडोस्कोपी रिकमेंड कर दी गई, आपको पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम हो गई, गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो रही है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, या कोई ट्यूमर्स है, इन्फेक्शन है, या ब्लॉकेज ऑफ द एसोफेगस हो गया है, या गैस्ट्रो फेकियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई है, या आप समझ लें अनयूजुअल वैजिनल ब्लीडिंग हो गई है, या ब्लड इन योर यूरिन के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। अगर हम फर्दर बात करें तो डॉक्टर जो है एक रिव्यू ऑफ योर सिम्पटम्स परफॉर्म करता है फिज़िकली एग्जामिनेशंस के थ्रू, और पॉसिबली ऑर्डर करता है सम ब्लड टेस्ट को जो कि प्रायर होते हैं टू एन एंडोस्कोपी में। ये टेस्ट जो है हेल्प करते हैं डॉक्टर को गेन मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए और पॉसिबल काज ऑफ योर सिम्टम्स को जानने के लिए। जब आपकी कोई चीज़ थ्रू ट्रीटमेंट मेडिकेशंस के थ्रू उसका कोई हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर रिकमेंड करते हैं डॉक्टर के एंडोस्कोपी करवाई जाए ताकि फर्दर मोर उनको जो है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर उसकी उन सिम्पटम्स को लेकर जो है उसका सॉल्यूशन किया जाए, उसको डिटरमाइन किया जाए। ये जो टेस्ट होते हैं हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड जो कि ट्रीटेड हुए हुए विदाउट एंडोस्कोपी और सर्जरी के। कुछ एंडोस्कोपीज़ जो होती हैं हमें मालूम नहीं होती, फाइंड आउट नहीं होती कि किस चीज़ के लिए कौन सी एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। आप अपनी जो है डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करें, ट्रीटमेंट लें, डायग्नोज करवाएं और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद देखें। ब्रोंकोस्कोपी जो होती है ये एक यूज़ करती है, एग्जामाइन करती है इन्फेक्शन और ग्रोथ इन द लंग्स के अंदर। इसके लिए आप ब्रोंकोस्कोपी करवा लें। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है कोलोनोस्कोपी की, तो आपने क्या करना है, ये कोलोनोस्कोपी जो है बेसिकली आपको अगर प्रॉब्लम है कोई कोलोन की या
टेल बोन की, तो आपने कॉलोनोस्कोपी करवानी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डैमेज हो गया है ब्लडर, तो आपको साइटोस्कोपी करवानी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में मसला है, प्रॉब्लम है, तो आपको एंट्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। अगर कोई इनसाइड यूट्रस स्पेशली वुमेन्स के अंदर या ट्यूब इंसर्ट प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको हिस्ट्रियोस्कोपी करवानी पड़ेगी, किसी वेजिना के थ्रू जो प्रॉब्लम हो गई है। अगर एब्डोमिनल पेल्विक एरिया पे कोई प्रॉब्लम है तो लेप्रोस्कोपी करवाएं। फिर आप अगर आपके साथ कोई लैरिंग्स के साथ मसला है तो आपने क्या करवानी है, लैरिंग्स्कोपी करवानी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फर्दर जो है कॉमन जो इसमें आ जाती हैं अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है एसोफेगस की और अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। अगर आपको कोई यूरिटर्स की प्रॉब्लम है मेंस के अंदर, तो वो यूरिटर स्कोपी करवाए। ये कॉमन स्कोपीज़ हैं जो कि मल्टीपल डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं एंडोस्कोपी, अगर आप भी करवा चुके हैं या किसी को क्रिटिकल इशू है, डिटरमाइन नहीं हो रहा, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा, तो उसको एंडोस्कोपी लिखी जाती है। तो एंडोस्कोपी में जो है कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। एंडोस्कोपी जो होती है विदाउट एनी मील होती है। आपने कुछ नहीं खाना होता, कुछ नहीं पीना होता, डॉक्टर आपको टाइम देगा कि आपने इस टाइम जो है आपने खाना स्किप कर देना है 3 आवर्स पहले, और देन जो है आपने प्रिपेयर हो जाना है एंडोस्कोपी के लिए। फिर वो आपको जो है थिएटर में ले जाएंगे जहाँ पे एंडोस्कोपी होगी। एक थिन ट्यूब होता है, उसके साथ कैमरा अटैच होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, देन रिकॉग्नाइज किया जाता है, और तमाम जो है प्रोजेक्ट पे तमाम चीज़ें आपकी इनसाइड द बॉडी जो है वो रनिंग हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिसके थ्रू वो जो है डायग्नोज कर लेते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर ड्यूरिंग जो है एंडोस्कोपी कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोस्कोपी बेसिकली जो है एक जनरली प्रीटी सेफ प्रोसेस होता है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्क हो भी जाए, इसमें जो रिस्क होता है एडवर्स रिएक्शन हो गया टू सेडेशन, या ब्लीडिंग हो गई, या इन्फेक्शन जो है हो गया, या पायरसिंग, कोई भी ट्यूब जब अंदर जा रहा है और पायरसिंग होल है, या टीयरिंग द एरिया हो गया ना, ये एग्जामाइंड होता है, और हो सकता है कि कोई पंचरिंग भी हो गई हो किसी ऑर्गन्स की। तो आपने इन तमाम चीज़ों का बाद में जो है जो रिस्क होता है उसकी भी मेडिकेशंस के थ्रू जो है वो सॉल्यूशन हो जाता है। डोंट वेरी बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपिक है एक जो है शॉर्ट ब्रीफ, यानी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया कि एंडोस्कोपी किन किन चीज़ों के लिए की जाती है, एंडोस्कोपी किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन सी एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है। तो तमाम चीज़ें जो हैं आपने खुद नहीं करनी। जब चीज़ एक्सेसिव हो जाए, हद से बढ़ने लगे, तो आपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना है और अपनी एंडोस्कोपी जो है वो राइट डाउन करवानी है, और तमाम टिप्स जो मैंने बताई वो फॉलो अप करना है। देन इसकी जब आपको कोई डिजीज़ होती है तो उसकी डाइट भी होती है। ठीक है, डाइट का ख्याल रखना है, अच्छी फूड्स, अच्छे वेजिटेबल्स और अच्छे ग्रेन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, जंक फूड से दूर रहिए, ये तमाम चीज़ों की बीमारियों की जड़ भी है। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसको जो है आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपका टॉपिक दिया हुआ वो मैं डिस्कस करूँगी न्यू वीडियोज़ के अंदर। या आपके ही टॉपिक था एंडोस्कोपी के बारे में, नो हाउ चाहिए थी मुझे एक फ़ीमेल को जो कि कराची से बिलोंग करती हूँ, उनका नाम भी बता दूँ, तानिया सईद। उन्होंने कहा था एंडोस्कोपी बता दें और कुछ कॉमन एंडोस्कोपी बता दीजिएगा जिन जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत है। तो ठीक है, आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 03361807066।
पर्सनली आप जो है मुझे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप मुझसे अपने डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जिन लोगों की अभी वीडियोस रहती हैं, टॉपिक्स रहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है फर्दर नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करती जाऊँगी, एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।